नगमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने बाबा जान की दुआ कबूल कर ली, उनको उनका वारिस मिल गया है। महानूर ने बेटे को जन्म दिया है। हम हॉस्पिटल जाएंगे। तुम्हें बाबा इस वक्त? बेटा, जब तक मैं अपने वारिस को नहीं देख लेता मुझे तसल्ली नहीं होगी। महानूर, तुम इतने संगदिल कैसे हो सकती हो? और आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? ये सोचा आपने? खुदा को मानो, खुदा को मानो। जब मेरी गोद उजाड़ रही थी तब खुदा याद नहीं आया आपको? ये क्या कर रही है? देख नहीं रही हो ज़रियाब कितनी बुरी तरह से रो रहा है और तुम यहाँ बैठ के मेकअप कर रही हो? इसे जाकर मंसूरा को देकर आ जाइए। क्या तुम होश में तो हो? इसमें होश वाली कौन सी बात है? छोड़ो ये मेकअप, खत्म करो इसे और उठाओ इसे गोद में। ऐसे क्या देख रही हो? बेटा है तुम्हारा, मेरा खून है। कितनी मन्नतों मुरादों के बाद मिला है हमें ये, और तुम ऐसे ट्रीट करी हो जैसे खुदा ना खास्ता कोई नापाक चीज हो। प्लीज उठाओ उसे। आप जाइए, मैं फीड कराती हूँ इसे। अगर यही नापाक शय आपकी वरासत, आपका नसीब है, तो फिर भला मुझे क्या एतराज? मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा वे शर्मा दा कुंड लाईदा, हाय ते एवं ते नाना चाहिदा। वाह करिश्मा, वाह कमाल कर दिया। आज फंक्शन में यही वाले स्टेप करेंगे। अरे अम्मा, जब भी आप तारीफ करती ना, यकीन करें ढेरों खून बढ़ जाता है हमारा। वाह करिश्मा बाजी, महफिलें लूट लेंगी आज आप तो। मेरे को भी एक स्टेप आता है, करके दिखाऊं? हाँ हाँ। मुंडिया मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा वे शर्मा दा कुंड लाईदा, हाय ते एवं तेने जाना चाहिदा। मेरी बेटी, मैं तुझे इस माहौल में नहीं रहने दूंगी। मैं अपनी चांदी को मेला नहीं होने दूंगी। चांदनी, मेरी बेटी। साकिब, आज सुबह सवेरे उठ गए? जी पप्पी जान, बस फजर से ही आंख खुल गई थी तब से जाग रहा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हूं। जी पप्पी जान, जब मरियम पैदा हुई थी ना, तो मानूर उसकी फिक्र में पूरी पूरी रात जागती थी, सोती नहीं थी। यहाँ तक कि महीनों गुजर जाते थे वो किसी मुलाजमा की गोद तक में नहीं देती थी मरियम। लेकिन अब ज़रियाब के लिए अगर मैं उसे झंझोड़ झंझोड़ के भी उठाऊं तो उठती नहीं। यहाँ तक कि ज़रियाब अगर रो भी रहा होता है ना तो उसकी आंखें नहीं खुलती। वो मेडिसिन ली होगी उसने, इसलिए आंख नहीं खुली होगी। अगर मरियम की जरा सी भी आंख खुल जाए ना, हमेशा से देखता आ रहा, तो एक सेकंड में उठ खड़ी होती है वो। मानूर मरियम की आदी है बेटा, शायद इसलिए। पीजान, महानूर बहुत अच्छी माँ है। मरियम की तरफ से कोई गफलत भी नहीं बरतती। बस ज़रियाब के मामले में मुझे पता नहीं कि इतनी लापरवाह क्यों है, बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, जैसे ज़रियाब से कोई सरोकार ही ना हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने कभी नहीं देखा कि वो किस तरह नमाज में गिड़गिड़ा कर बेटे की दुआ करती थी? मुझे डर है कि महानूर की गफलत की वजह से ज़रियाब की सेहत पे कोई मनफी असर ना हो। कुछ नहीं होगा बेटा, हम हैं ना। और फिर महानूर माँ है, वो कैसे गफलत बरत सकती है? तुम जाओ आराम करो, बल्कि तुम एक काम करो ना, दूसरे बेडरूम में जाके सो जाओ। बच्चों की फिक्र मत करो, उन्हें मैं देख लूंगी। जाओ। ठीक है पप्पी जान, थैंक यू सो मच।
अले 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 मेरा पाला पाला बेबी, चुप हो जा मेरी लाडली बहन, चुप हो जा। अरे करिश्मा, इसे मुझे दे दे, इसे मैं फीटर दे दूं, इसे भूख लगी होगी। क्यों दे दूं तुझे? तेरे अंदर क्या ज्यादा ममता भरी हुई है? देख मैं अभी लोरी सुनाती हूँ, कैसे चुप हो जाती है मेरी बहन। अम्मा कहाँ चली गई इसे सोता छोड़कर? अरे गई होगी किसी दुखियारी की मदद करने के लिए। देख मैं अभी इसे लोरी सुनाती हूँ, कैसे चुप कराती हूँ। सुन मेरी बिटिया सुन मेरी रानी, एक था लड़का एक थी लड़की, दोनों की गमगीन कहानी। सुन मेरी करिश्मा! बिटिया। क्या करे इसके कानों में गाने गा रही है? अम्मा ये शायद सोते में से जाग गई थी, वो कच्ची नींद से उठ गई। कच्ची नींद की बच्ची, तुझे मना किया ना इसको हाथ में लेने से? अल्लाह अल्लाह। अरे अम्मा, तू कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? अपनी लाडो रानी अपनी चांदनी के लिए घर ढूंढने गई थी। अम्मा लेकिन ये घर भी तो तेरा अपना है, तेरा जाती घर है ये। इस घर में अब से तुम लोग रहोगे। मैं अपनी चांदनी को लेके नए घर में जाऊंगी। क्या क्या अम्मा तू हमें छोड़कर चली जाएगी? नहीं, मैं बस चांदनी को इस माहौल से दूर ले जाऊं। क्या? तो क्या ये अपने पुरखों का धंधा छोड़ देगी? पागल हो गई है? ये नाच गाना हमारी पहचान है, पहचान खत्म नहीं होती। बस इस पहचान को मैं चांदी की पहचान नहीं बनने दूंगी। परेशान ना हो ना, चक्कर लगाती रहूंगी। हाय अम्मा। मेरी जान, मेरी लाडो रानी। ये देखे, ये रही आपकी मीरा। मीरा, मेरी जान। देख लिया? हनूर ये मुझे याद तो करती है ना? बहुत ज्यादा। मैं भी इसे बहुत याद करती हूँ। कल वसीम के पास साकिब का फोन आया था, बता रहा था कि माशाल्लाह तुम्हारे यहाँ खैर से बेटा हुआ है, दिखाओ तो सही कैसा है। दिखाती हूँ आपको माँ जी के जुल्म के निशान। माँ जी जीत गई मुनीरा, और मैं सब कुछ हार गई। क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखो, बाबा जान की विरासत का रखवाला, उनकी पगड़ी का हकदार बच्चा। हनूर, तुम्हारे दिल में इसके लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? क्या ये तुम्हारा? नहीं, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। माँ जी ने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया, नीरवायात को जिंदगी देकर मुझे जीते जी मार दिया। तुम्हारी तो बेटी थी ना? कौन है? क्या कह रही है? मेरे बेटे की मुबारकबाद दे इन्हें कि आपने इन्हें सौतन और तलाक जैसी बदनामी से बचा लिया, मेरी ममता का गला घोंट कर। कैसी हूँ मुनीरा? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, ये क्या किया आपने? महानूर के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों? मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। ज़रियाब के मुतालिक आइंदा मुझसे कोई सवाल नहीं करना। लेकिन माँ जी, तुमको तो एहसान मानना चाहिए कि तुम दोनों बहनों को बर्बाद होने से बचा लिया। काश आपने हमें बर्बाद हो जाने दिया होता माँ जी, तो आपका ये एहसान नासूर बनकर मेरे अंदर नहीं पलता। मंजूरा आ रही है, ज़रियाब को फीड करवा दो। भाई साहब आ रहे हैं, इसे दस्तारबंदी के लिए लेकर जाएंगे। और हाँ, एक बात और सुनो, तुम इस मासूम को सीने से लगाओगी तो तुम्हारी ममता को भी सुकून मिलेगा। आपने एक नहीं दो माओ की ममता का सौदा किया।
मैं तो ये सब्र से जहर पीकर बैठ जाऊंगी, मगर याद रखिएगा, उस माँ की बद्दुआ आपको कभी सुकून से नहीं रहने देगी। मानूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज कहाँ चली गई थी? आज तो ऑफ था ना आपका? हाँ, ऑफ तो था। मैं सोचा तुम्हारे बेटे को दिखाऊं। फिर वहां से मैं शॉपिंग के लिए चली गई। देखो कितना खूबसूरत तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदा। कैसा है वो? ठीक है, बेहतरी की तरफ है, लेकिन कुछ लंग्स में प्रॉब्लम है। ठीक हो जाएगा। आप मुझे उसके पास ले चले ना। सफिया, तुम पहले अपनी तबीयत तो संभाल लो। और वैसे भी अभी मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। तुम्हें पता है, वो हमारे मोहल्ले में जो पेट्रोल पंप है ना, वहां पे मैंने उन 2 लोगों को देखा था। क्या? हाँ, वो गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे थे और एक नीचे उतरा तो उसके हाथ में हथियार था। तुम परेशान नहीं हो। रात के अंधेरे में मैं तुम्हें ले जाऊंगी, ठीक है? जी। अच्छा ये बताओ, ये ड्रेस कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है आपा, मगर महंगा लग रहा है। महंगा तो है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे लिए खरीदा तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम तुम्हारे मुन्ने के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? जी। क्या हुआ सफिया, तुम ठीक हो? कैसा दर्द है आपा, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। घबराओ मत, ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताओ, आज मैंने तुम्हारे बेटे को देखा। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, रोशन आंखें। उमरदीन की आंखें भी बिल्कुल ऐसी थी, अपनी तरफ खींच लेने वाली। जब भी उनकी आंखों की खातिर तुमने अपनी दुनिया अंधेरी कर ली। नहीं आपा, मेरे दिल की दुनिया तो आज भी उमरदीन के प्यार से रोशन, और अब तो मैं अपने बेटे की आंखों से उमरदीन की यादों के चिराग चलाऊंगी। जरूर, इंशाल्लाह। जाने से पहले प्लीज इतना बता दीजिए कि मेरी बेटी कहाँ है? तुम लाउंज में बैठ के मुझसे ये बातें कर रही हो? तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? इज्जत? आपकी इज्जत के लिए तो ये जहर पी लिया है मैंने। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज हम ऐलान कर रहे हैं कि हमारा पोता ज़रियाब हमारे बाद हमारा जानशीन होगा। आपसे दुआओं की इल्तिमास है कि विरासत का ये सिलसिला ता क़यामत जारी और सारी रहे। मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, शुक्रिया। आज के बाद ज़रियाब हमारे साथ इस मसनद पर बैठेगा और जैसे ही होश संभालेगा अपनी जिम्मेदारी अभी संभाल लेगा। माशाअल्लाह। बस बस बस, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
अम्मा, तेरा सारा का सारा सामान टैक्सी में रखवा दिया है। अम्मा हमें क्यों छोड़कर जा रही है? हमें बेआसरा कर दिया अम्मा। अम्मा सदके छोड़ के नहीं जा रही, ना बहुत दूर जा रही हूँ, बस छोटी सी बहन को लेकर जा रही हूँ। हम भी तो तेरी बेटियां हैं। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन करिश्मा, ये लड़की साथ है, सोचना पड़ता है। तुम लोग भी इसे अपनी बेटी समझो और खुश होकर रुखसत करो। ये हमारी भी तो बेटी है। जा मेरी बेटी जा, अल्लाह तेरा नेकेबान है। कानू, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आई हो? क्यों? क्या मुझे कोई कैद सुनाई गई? मैं सोच रही थी तुम्हारी खुदसरी कोई ना कोई रंग जरूर दिखाएगी। भाई साहब, इससे पहले कि तुम्हारे साथ मुझे भी घर से निकाल दे, मैं ही चली जाती। ठीक, जाने से पहले प्लीज इतना बता दीजिए कि मेरी बेटी कहाँ है? तुम लाउंज में बैठ के मुझसे ये बातें कर रही हो? तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? इज्जत? आपकी इज्जत के लिए तो ये जहर पी लिया है मैंने। लेकिन माँ जी, मैं इस बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे देखकर मुझे मेरी बच्ची की याद आती। वो तो मेरी जायज औलाद थी और ये बच्चा। खामोश, खामोश रहो। एक लफ्ज नहीं बोलना। तुम तो सिर्फ खामोशी का जहर पी रही हो, लेकिन मैं सचमुच का जहर पी लूंगी। शक है तो पी के दिखाती हूँ, खुदा की कसम। बस माँ जी, बस। आप जीती और मैं हार गई। इस खुदा के लिए इस बच्चे को मुझ पर मुसल्लत मत कर। देखो मानूर, अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला ना, तो जिस तरह मनीरा से मीरब को छीन लिया गया है, उसी तरह तुमसे मरियम को छीन लिया जाएगा। मीरब तो शायद कभी मनीरा से मिल ले, लेकिन तुम सारी उम्र नहीं मिल सकती मरियम से। नहीं माँ जी, नहीं। खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची से दूर नहीं करना। आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ, मैं अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहती। नहीं खोना चाहती। खालदा, ये जाके बाहर मुरीदों में बांट। अरे, हमेशा की तरह आज भी आप उदास। सब खैरियत है? हाँ, ठीक है सब। लग नहीं रहा। हम तो आपको मुबारकबाद देने आए। किस खुशी में? आपने इस खानदान को जानशीन बख्शा है। बाबा जान की खास हिदायत कि सबसे पहले आपका मुंह मीठ। नहीं खानी मुझे ये मिठाई। आपको तो खुश होना चाहिए।
साकिब भाई और वसीम भाई की जगह आपके फर्जंद को गद्दी नशीन बनाया है बाबा जान ने। इन्होंने तो खुश रहना सीखा ही नहीं, हम ही खा लेते हैं मिठाई। क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्यों रो रही है? भूख लगी है? मैं सीट लेके आती हूँ। मेरी जान, ये ले, शाबाश। हाय, दूध पी ले, शाबाश। इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं, अपनी बेटी को दूध पिला रही हूँ मैं। सोचते भी नहीं है, बच्ची को दूध पिला रही हूँ। अरे कौन है? अभी नहीं आ रही मैं। शाबाश मेरी रानी। दरवाजा तोड़ेंगे। आ रही हूँ मेरी जान, में अभी आई, रोना नहीं। आ रही हूं। हाँ, क्या बात है? ये क्या गुच्छा बना के चंदा के गेट के सामने खड़े हो? हाँ, अरे ये शरीफों का मोहल्ला है। शरीफ हूँ, इसीलिए रहने आई हूँ यहाँ पे। शरीफों के साथ रहना चाहती थी, लेकिन यहाँ हिजड़े नहीं रह सकते, घर खाली करो। चंदा अच्छों के साथ बहुत अच्छी है, बुरे के साथ चंदा बहुत बुरी है। तुम्हें ये घर खाली करना होगा। भारी रकम अदा करके घर खरीदा है, किराए पे नहीं लिया। कोई हाथ तो लगाए, लाशें गिरा दूंगी। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। तो मैंने कौन सी तुम्हारी भैंस चुराई है? हाँ, इसीलिए इस मोहल्ले में घर लिया है कि इस शरीफों का मोहल्ला है। कल चंदा ने सोचा था कि देख बनाएगी, दावत करेगी तुम लोगों की, एक एक घर जाके पूछेगी कि किसी को चंदा की जरूरत है तो चंदा को बताओ, किसी की बेटी को जहेज की जरूरत है तो चंदा को बताओ, कोई यतीम, कोई बेवा, किसी को मदद की जरूरत है तो बताओ चंदा को। लेकिन तुम लोग मेरे गेट पे आ गए। चंदा तुम्हारी बहन है, लेकिन शायद तुम लोग बहनों की इज्जत करना क्या होता है जानते नहीं। नाचती गाती सिर्फ इसलिए हूं कि तुम जैसे सफेद पोशों के जख्म का मरहम बनूं, और तुम लोग जख्म लिए चंदा के दरवाजे पे आ गए। चंदा, हमें माफ कर दें, तुम इतनी पुरखुलूस और हमदर्द हो, हमें अंदाजा नहीं था। जाओ, माफ किया। चंदा का दिल बहुत बड़ा है। कल मेरी तरफ से दावत, अपने घर वालों को लेके आना और मेरी बच्ची के लिए दुआ करना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। छोटी बहू, आपको बहुत मुबारक हो। आपका बेटा हमारा जानशीन बना है, और ये दस्तार अब आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी मसनद पे बिठाया जाए, ये दस्तार उसकी जीनत बने। जी। और ये फाइल उठाई, ये आपका तोहफा है, क्योंकि आपने हमें वारिस दिया है। ये कोठी और ये जमीन आपका तोहफा है, क्योंकि आपने हमें वारिस दिया है। बाबा जान, मुझे लगता है कि इस तोहफे की असल हकदार माँ जी। नहीं,
इस तोहफे की हकीकी हकदार आप ही हैं, क्योंकि आपने इस खानदान को वारिस दिया है। बाबा जान, मेरी ये ख्वाहिश है कि इस कोठी में एक ऐसी पनाहगाह बनाई जाए जहां पर रिवायात और रस्मों के शिकार मासूम बच्चियों को पनाह दी जा सके और इस जमीन की आमदन से उन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके जिनके बस बेटे खरीदे जाते। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। ये तोहफा तो आपके लिए है, लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम एक ऐसी पनाहगाह जरूर बनाएंगे जो बच्चियों की हिफाजत के लिए। शुक्रिया बाबा जान। बाबा जान, जिस तरह बड़ी भाभी बेटी पैदा करके सदमे में चली गई थी, बिल्कुल इसी तरह छोटी भाभी को गहरा सदमा लगा है बेटा पैदा होने पर। महसूस तो हमने भी किया था, लेकिन शायद छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो अफसरदा हो। माजरत, अफसरदगी किस बात की? इतनी मन्नतों मुरादों के बाद तो वारिस पैदा हुआ। ये तो खुशी की बात है। माशाल्लाह से कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं है, सेहत भी अच्छी हो रही है उनकी। परेशानी तो हमें भी हुई थी जब छोटी बहू ने हमारे दिए हुए तोहफे हमें वापस लौटा दिए। हमने कल रात उन्हें रोते हुए देखा, जैसे किसी को याद करके रो रही हो या कोई रोग लगा। अपनी पोतियों का फैसला मैं छोटी बहू या बड़ी बहू को करने की इजाजत नहीं दे सकता। उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो अच्छा होगा वो हम करेंगे। फिर भी हमें यकीन है कि बच्चों के जवान होने पे छोटी भाभी इस शादी से साफ इनकार कर देंगी। हमारे फैसलों को रद्द करे ये किसी की हिम्मत नहीं है। कोई भी हमारे किए हुए फैसले को रद्द नहीं कर सकता। बाबा जान, हम चाहते हैं कि एक ग्रैंड फंक्शन अरेंज किया जाए जिसमें सारी बिरादरी मौजूद हो और उनके सामने बच्चों का निकाह करवाया जाए, ताकि किसी के पास इनकार की या एतराज की कोई गुंजाइश ही ना रहे। इनफैक्ट अजहर भी यही चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, आज हम खाने पर छोटी बहू और साकिब को ये बता दें। वसीम को भी इत्तला कर देंगे, अगर वो शरीक होना चाहता है तो आ जाए, वरना हम अपना फैसला तब्दील नहीं करेंगे। शुक्रिया बाबा जान। मीरब और अदील की एक तकरीब मुनाकिद की जाए जिसमें इनका निकाह किया जाए। बाबा जान, निकाह इस उम्र में? भाई साहब, इतने छोटे बच्चों का निकाह? यहाँ क्यों बैठे हो साकिब? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पुप्पी जान, ये क्या जिंदगी हुई? दूसरों के तकदीर के फैसले अपने हाथ में लेकर अहकाम जारी कर देना, अकीदतमंदी के नाम पर लोगों को अपना गुलाम बना लेना। यही तो हमारी रिवायात है, जिसकी वजह से हमारी इतनी इज्जत, इतनी तौकीर है। अपनी सोच को बदलो। भाई साहब के सामने इस तरह की बात करने का सोचना भी नहीं। बस बस बस, चलो ऐसे करो, हाथ मोड़ो। हाँ, अब तुम्हारी तबीयत और ठीक हो जाएगी। मैंने पेन किलर भी लगा दिया। आपा, एक बार मुझे
अस्पताल ले चले, मुझे सुकून मिल जाएगा। क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रही हो? कुछ दिन सब्र कर लो। अब तो रात होने वाली है ना, वो लोग मुझे इस वक्त थोड़ी ना गली गली ढूंढेंगे। आपसे कह रही हूँ ना, मुझे सुकून मिल जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बल्कि आप ऐसा कीजिएगा, आप मुझे अस्पताल ही छोड़ दीजिएगा। इससे पहले भी एक अरसा मैं अस्पतालों में छुपती रही हूँ। जब मैं तुम्हें नहीं मिली थी, तुम्हारा कोई आसरा नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे पास ही रहोगी। देखो, मैं तुम्हारी खातिर अपना तबादला भी करवा लिया। बस ये घर बिक जाए, फिर हम दोनों ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। सच आपा? हाँ, बस इस घर के बिकने की देर है और तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में आ जाए, फिर हम लोग इस शहर को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। बस ठीक है आपा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस जैसे ही रात बढ़ती है हम अस्पताल चलेंगे। हाँ हाँ, मैं जरूर चलूंगी। वो मैं जरा रिक्शा वाले को फोन कर दूं ना रात के लिए। सही है, तुम आराम करो। रशीद, फिर दोस्त बात कर रही है, बात सुन। हमने फैसला किया है कि अपने दोस्त अहबाब, बरादरी और मुरीदों को इकट्ठा करके एक ग्रैंड रिसेप्शन में मरियम और आदिल, मीरब और अदील की एक तकरीब मुनाकिद की जाए जिसमें इनका निकाह किया जाए। बाबाजान, निकाह इस उम्र में? भाई साहब, इतने छोटे बच्चों का निकाह? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं अपनी बेटियों को किसी भी जाहिलाना रस्म का शिकार नहीं होने दूंगी। छोटी बहू, आप हमारी खानदानी रिवायात को जाहिलाना रस्म करार दे रही। जी बाबा जान, मरियम और मीरब अगर आदिल और अदील के साथ मंसूब हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि कल को इनकी शादी भी इन्हीं से होगी। जवान होने के बाद लड़कों के तौर तरीके क्या होते हैं, किरदार क्या होगा, किसी को नहीं मालूम। इसलिए मैं बच्चियों की मर्जी के बगैर उनके पाँव में निकाह की बेड़ियां नहीं डालूंगी। इसका मतलब आप इन रिश्तों से इनकार कर रही हैं? अगर तुम्हें यही लग रहा है तो इनकार ही सही। ऐसा तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे किसी के फैसले को ठेस पहुंचे या इस खानदान के रवायात टूटे। साकिब, क्या ये? सरताज बेगम, ये है आपकी तरबियत? मगर भाई साहब, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम एतराज सुनने के आदी नहीं हैं। देखिए बाबाजान, रिश्तों तक तो बात ठीक थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में निकाह निहायत ही नामुनासिब है। हमारे फैसलों को नामुनासिब करार देने वाले तुम कौन होते हो? जाइए, जाके अपनी खुदसर बीवी को समझाइए कि बच्चों के निकाह की तैयारी करें। बाबा साकिब भाई, बाबा जान को सुकून से खाना तो खाने देते हैं एटलीस्ट। तुम खामोश रहो नकमा।
जाया जाएगी रोटी। महानूर, साकिब, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। अगर आप बाबा जान के फैसले की हिमायत करने आए तो तुम क्या, मैं भी बाबा जान का कोई ऐसा फैसला तस्लीम नहीं करने वाला। इनकार करके आया हूं उन्हें, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इसके नताइज बहुत खौफनाक हो सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा जान जो चाहे सजा दे, चाहे तो मुझे इस घर से निकाल दे, लेकिन मैं मरियम और मीरब का नसीब उनके फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। रसूलन तो बाबा जान को बच्चों के जवान होने का इंतजार करना चाहिए था, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो, वो कुछ बने। अगर उसके बाद वो कहते हैं कि आदिल और अदील का प्रपोजल है तो मैं कभी इनकार ना करूं, लेकिन इस वक्त इन बातों का कोई तुक ही नहीं है। यही तो मैं भी कह रही, पर बाबा जान है कि मरियम के तो माँ बाप मौजूद हैं। मीरब बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि उसके माँ बाप किस मजबूरी की वजह से उसे यहाँ छोड़कर गए। देखो मनूर, अब तुम बाबा जान के साथ कोई बहस नहीं करने वाली, ओके? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, आई अश्योर यू। Ah